चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं अभ्यास 6 का सी। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है पहला में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, हमको सोल्व करना है और इसको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। ठीक है, हमको वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कौन सही होगा। चलिए इसको हल करते हैं, हल के अनुसार हम देखते हैं कौन सही है। मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन इसको पता करते हैं कैसे आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग समझ चुके थे क्या कि दिया था x और 7 का गुणनफल कितना है, 28 है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा था x और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, x। ठीक है, x और 7 का गुणनफल, तो x और 7 का गुणनफल कितना, तो गुणा बराबर कितना हो जाएगा, 28 दिया था तो 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया है क्या कि x और 7 का गुणनफल। ठीक है, तो दोनों गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 28 आ जाता है। तो हमने क्या किया, बराबर में 28 कर लिया। ठीक है, चलिए तो इसका गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। ठीक है, अब बराबर में इधर क्या रहेगा, 28 ही रहेगा। ठीक है, चलिए x बराबर हम देखते हैं, x बराबर जब x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 इधर गुणा में है तो नीचे आ जाएगा भागा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, तो x बराबर क्या आ गया मेरा, 7 चौक 28, मतलब x बराबर 4। तो मेरा सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 5 -4 फिर 4 7, तो ये मेरा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है बी में, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, मतलब x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या ज्ञात करिए। चलिए बी में देखते हैं हम लोग बी का। ठीक है, बोल रहा था किसी संख्या में x में 5 से भाग देने पर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x में 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है, तो आ रहा है कितना, तो 7 आता है। ठीक है, तो 7 आता है, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जब भाग में इधर है तो इधर में गुणा चल जाएगा। ठीक है, तो जब हम x बराबर करेंगे तो इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इधर, और गुणा में इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा क्या, 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सी में, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी हम। सी में देखते हैं हम लोग, सी में सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिया था उसमें विषम संख्या। ठीक है, तो हम विषम संख्या लिख लेते हैं, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या बराबर क्या दिया था, तो विषम संख्या बराबर दिया है क्या, विषम संख्या बराबर दिया है 2x + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x + 1। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब हमको क्या करना है, विषम क्रमागत संख्या लिखना है। तो विषम क्रमागत संख्या क्या होता है, तो जो 2 से ना कटे। ठीक है, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। चलिए लिखते हैं, विषम संख्या का क्रमागत लिखते हैं, क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ... ठीक है, चलिए ठीक है। तो मेरा विषम संख्या क्या दिया था, तो दिया था कितना, 2x + 1। ठीक है, दिया है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे,
2x को 2x रहने देंगे प्लस क्रमागत में क्या हो जाएगा एक की जगह पर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा पहली ये हो गया और दूसरी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा यही हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है कितना, 2x + 3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ गणित, हाँ ठीक है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको हमको लिखना है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बोल रहा है संख्या के 2/3, ठीक है, और 1/3, पहले इसको देना चाहिए 1/3, उसके बाद देना चाहिए 2/3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, गलत, ठीक है, इसको गलत लिख दिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है। देखिए बी में दिया हुआ है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, ठीक है, 27 है, क्या है, x + 1 = 27, ठीक है। तो ये अब सही हो सकता है, ठीक है, सही ऐसे हो जाएगा क्योंकि देखिए x में गुणा अगर 27 करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x दिया हुआ है + x + 2, तो आगे नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा मेरा, x + 2 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे चलता जाएगा, तो मेरा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, सही, ठीक है, ये मेरा सही है, ठीक है। सी में देखते हैं, सी का क्या है। सी में दिया हुआ है किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, ठीक है, तो इतना, ठीक है। तो सही है, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है किसी संख्या में, तो मान लीजिए 2y का है कोई संख्या है और उसमें कह रहा है दूने में 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो ओकरा में क्या है, 8 जोड़ दिया गया है, बराबर क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डी में क्या है। डी में दिया हुआ है किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल कितना आ जाए, 19 प्राप्त होता है, ठीक है, 19 प्राप्त होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 है, ठीक है, बोल रहा है 2/3 में 17 जोड़ने पर 17 जोड़ दिया तो योगफल 19 हो जाए, तो है, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा खत्म हुआ, तीसरा में हम लोग चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात करिए, ठीक है, बोल रहा है 1/2, ठीक है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको माना, ठीक है, माना संख्या, ठीक है, माना संख्या क्या हो जाएगा, बराबर x, मैंने x माना संख्या, ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, x में क्या हम कर लेंगे, एक संख्या 1/2 है, ठीक है, तो x गुणे क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो x बटा में 2 हो जाएगा, बराबर। अब क्या कह रहा है, देखिए 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, x गुणे 1/4, ठीक है।
और कह रहा है क्या 15 अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे, ठीक है 15 अधिक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर बराबर में क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो x ऊपर हो जाएगा बटा में 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x और बटा में 2, इसको हम इस साइड लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, सबसे पहले क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमने ले लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 में 4 का भागा देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस इसमें इसका भागा देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में गया तो 2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 15। अब बटा में अपने से 1 लगा लेंगे, क्योंकि इधर भी अंश और हर में है तो इधर भी हमको अंश और हर में करना पड़ेगा, दोनों को हमको एक का प्रूफ में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस फिर 1 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा 4 का गुणा इधर 15 चौका कितना होता है 60 होता है, ठीक है 60 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, अगर 2x में से x गया तो कितना बचा 1x बचा, लेकिन एक को एक लिखा जाता है x लिखा जाता है, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 60 आ गया, यही मेरा कहा जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा का ये था, चौथा में हम लोग आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, माना चौथा था मेरा, माना छात्राओं, ठीक है छात्राओं की संख्या, ठीक है छात्राओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है कर लिए। अब यहाँ लिखेंगे तब छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो x गुने 2/3, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि छात्राओं की संख्या 2/3 हो, ठीक है तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। चलिए 2/3। अब देखिए हम लिखते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम सही से लिखें तो क्या हो जाएगा 2/3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न अनुसार लिखते हैं, प्रश्न अनुसार, ठीक है क्या हो जाएगा मेरा, तो वहाँ पे दिया था कितना x, हम माने थे कितना x, ठीक है तो हम x ले लेते हैं, अब प्लस, ठीक है यहाँ पे कितना आया था 2/3x आया है, ठीक है। अब बराबर में कितना था छात्राओं की संख्या, तो 45, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, और बटा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ठीक है प्लस यहाँ पे 2 है तो 2/में क्या हो जाएगा 2/3x हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोग का एलसीएम लेते हैं, ठीक है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो गया।
और इसमें इसमें हम क्या करेंगे, भागा देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 दूना के 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 के 3, 3 इकाई सॉरी 1 3 का 3 और 3 में गुणा करेंगे x का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका इससे करा देंगे, इसका इससे करा देंगे। ठीक है, चलिए कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 3x अब प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में इसका गुणा करेंगे 15 से 3 में, 3 5 15। ठीक है, और 3 चौका 12, 12 12 12 1 13, कितना हो जाएगा 135 आ गया। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, मतलब 5x बराबर में कितना हो जाएगा इधर 135। तो हमको क्या करना है, x बराबर निकाल लेंगे। 135 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 5। इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जो कटा देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर क्या 27। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। चौथा तक हम लोग कर लिए थे, 5वां में दिया हुआ है एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष संख्या बताइए। ठीक है, घटाने पर क्या है 4 शेष हो जाए और संख्या बताइए वो। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे माना। ठीक है, माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार चलिए तो x में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे कितना का, देखिए यहाँ पे दे रहा है एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर। ठीक है, तो हम क्या माने थे, एक किसी संख्या का x माने थे किसी संख्या को, तो x मान लिए और उसमें क्या कर रहा है 1/3। ठीक है, तो 1/3 इसमें क्या करेंगे हम गुना करेंगे, फिर माइनस कर रहा है, घटाने के लिए बोल रहा था ना, तो वही तो x अब गुने कितना हो जाएगा, बोल रहा था 1/4। ठीक है, अब बराबर में क्या शेष कितना आ जाए 4 बचे। ठीक है, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और अपने से हम 1 लगा देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस 3 चौका 12 4 पे 4x हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर में क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, पहले के जैसा, तो इसमें गुणा करेंगे इसमें और इसमें गुणा करेंगे इसमें। चलिए इसमें गुणा करते हैं, तो 1 चौका 4x माइनस 1 3 के 3x बराबर 12 12 के 12 24 बर चौका कितना होता है 48 होता है, तो 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 4x में से माइनस गया 3x, कितना बचा मेरे पास 1x बचा, मेरा x हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 48। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 5वां का ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।